धनवारा गांव उज्जवल धूप के नीचे आदर्श सामान्यता का मुखौटा प्रस्तुत करता है। ग्रामीण अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे रहते हैं। रमेश, सीमा और मीरा आते हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलकता है, क्योंकि वे हवेली की तलाश में हैं। जैसे ही ग्रामीण तीनों को हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, बेचैनी की एक स्पष्ट भावना छा जाती है। रमेश दृढ़ता से खड़ा है, अशुभ चेतावनियों को खारिज करते हुए। हवेली दूरी पर मंडराती है, जो गांव के छिपे हुए डर का मूक प्रमाण है। पुराना हवेली मंडराती है। इसका उजाड़ मुखौटा समय और उपेक्षा का प्रमाण है, जिसमें खंडहर दीवारें और तखरतों वाली खिड़कियां हैं। रमेश बिना किसी रोक टोक के खस्ताहाल हवेली को देखता है। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं। सीमा और मीरा उसके बगल में खड़ी हैं। उनके भाव एक स्पष्ट बेचैनी और डर की भावना को दर्शाते हैं। अटल उत्साह के साथ रमेश घोषणा करते हैं, देखो कितना शानदार स्थान है, हम इसे ठीक कर देंगे। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो सीमा और मीरा से निकलने वाली शांत आशंका के विपरीत हैं। आधी रात में मीरा गहरी नींद में सो रही है, अनजान है कि जल्द ही अजीब घटनाएं घटने वाली हैं। मीरा की आंखें झपकते ही एक सूक्ष्म बदलाव होता है, फिर भी वह नींद की गहराई में खोई रहती है। धीरे धीरे चुपचाप मीरा अपने बिस्तर से उठती है। उसकी हरकतें एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित होती हैं। उसका शरीर अस्वाभाविक स्थिरता के साथ हिलता है, क्योंकि वह नींद में चलना शुरू कर देती है। उसका गंतव्य अज्ञात है। एक अज्ञेय खिंचाव से आकर्षित मीरा की निगाहें छत की ओर उठती हैं। उसकी आंखों में एक बेचैन जिज्ञासा है। एक अदृश्य शक्ति उसे निर्देशित करती प्रतीत होती है, क्योंकि मीरा का नींद में चलना उसे ऊपर के अंधेरे की ओर ले जाता है। रात के आवरण में सीमा एक भयानक दृश्य के लिए उठती है। मीरा छत पर चुपचाप खड़ी है। सीमा पर डर की एक लहर छा जाती है, क्योंकि मीरा की अशुभ शांति उसे बेचैन कर देती है। सीमा की आवाज फट जाती है, क्योंकि वह चिल्लाती है, मीरा। मीरा के शब्द रात में प्रवेश करते हैं। एक भयावह रहस्योद्घाटन। माँ, वह चाची मुझे हर दिन कहानियां सुनाती है। लाल साड़ी वाली चाची। रात उनके चारों ओर गहरी होती जाती है। अदृश्य चाची मीरा के शब्दों पर एक लंबी काली छाया डालती है। सीमा मीरा को घूरती है। ठंडे शब्द हवा में भूत की तरह लटके हुए हैं। प्राचीन हवेली के भीतर एक पवित्र हवन होता है। पंडित के मंत्र कमरे में गूंजते हैं। हवन कुंड से लपटें उठती हैं, जो पुरानी दीवारों पर नाचते हुए छाया डालती हैं। अचानक हवेली जोर से कांपती है। अदृश्य शक्ति के नीचे नीम भी कराह रही है। एक शक्तिशाली हवा कमरे से गुजरती है, मोमबत्तियों को बुझाती है और पवित्र वस्तुओं को बिखेरती है। पंडित की आंखें घबराहट में फैल जाती हैं, क्योंकि कमरा अराजकता में डूब जाता है। शुभ अनुष्ठान एक अशुभ उपस्थिति से बाधित होता है। हवेली की संरचना कराहती है। अदृश्य शक्ति के हमले को तेज करते हुए गिरने की धमकी देती है। एक खौफनाक चीख रात की शांति को भंग कर देती है। इसकी गूंज प्राचीन कमरे से गूंजती है, एक आदिम डर पैदा करती है। हवा ठंडी हो जाती है, जो नश्वर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाली एक अलौकिक उपस्थिति का एक स्पष्ट संकेत है। पंडित मंत्रों का जाप करते हैं। उनकी आवाज बढ़ती हुई अंधेरी के खिलाफ कांपती है। उनके शब्द अदृश्य के खिलाफ एक हताश प्रार्थना है। अंधेरे से एक आवाज अधिकारपूर्ण क्रोध से फुसफुसाती है, मुझे मत रोको, मीरा मेरी है। एक प्रतिशोधी आत्मा का भयावह वादा कमरे में गूंजता है, मैं फिर आऊंगी जब अमावस्या लौटेगी। पंडित अपनी प्रार्थना जारी रखता है। उसका चेहरा गंभीर, दृढ़ संकल्प से अंकित है, क्योंकि वह बढ़ती हुई अंधेरे को दूर करने की कोशिश करता है, यह जानते हुए कि आत्मा वापस आ जाएगी। रात की शांति में मीरा स्याही जैसे शून्य को देखती है। उसकी निगाहें अंधेरे में खो जाती हैं। एक नाजुक सवाल हवा में तैरता है, क्योंकि मीरा फुसफुसाती है, माँ, चाची फिर आएंगी, है ना? सीमा मीरा को कसकर गले लगाती है, फिर भी उसकी आंखों में अनकहे डर झलकते हैं, जो एक मूक संघर्ष को दर्शाते हैं। सीमा का आलिंगन कस जाता है। मंडराते साय के बीच एक मौन वादा आलिंगन बना रहता है। खिड़की के बाहर छिपे अदृश्य खतरों के खिलाफ एक नाजुक ढाल।